Good evening, all of you. Am I audible to you? ये किसका अकाउंट है? ये मेहू कौन अकाउंट के पीछे कौन है? अच्छा, नाम कमेंट पे लिख दीजिएगा चाहिए तो. Okay. Good evening, all of you. This will be the first introductory session for both the combined batches, civil or criminal. ठीक है? Am I audible to you? Am I audible to you? Hello? Yes sir, yes sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अच्छा, आज के बैच पे हम सीखने की कोशिश करेंगे या फिर आज के क्लास में हम सीखने की कोशिश करेंगे वॉट एवर दी आवर जर्नी इन पर्टिकुलर कोर्स. इस कोर्स में हम खास करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे. उन चीज़ों में जो भी बेसिक्स हमें पता होने चाहिए एज अ सिविल प्रैक्टिशनर या फिर क्रिमिनल प्रैक्टिशनर्स. इनका जो कंबाइंड बेस होता है वो तो सेम ही होना है. बस चीज़ें चेंज होगी कि वॉट एवर दी डेफिनेशन ऑफ क्राइम और जो भी सिविल वाला केसेस. ठीक है? एज यूजुअली जो भी क्रिमिनल केसेस है या फिर क्रिमिनल एक्ट है उनको डिफाइन किया गया होगा क्रिमिनोलॉजी के तहत. लेकिन जो भी क्रिमिनल के बजाय जो भी केस रहेंगे वो सारे आ जाएंगे सिविल वाले पार्ट में. तो ये एक बेसिकली पार्ट है समझने के लिए. खास करके बेसिक्स वाले पार्ट में हम और डीप में जाएंगे तो इसके और भी मीनिंग हमें पता लग पाएंगे. बेसिक्स पार्ट क्या पता होने चाहिए एज अ जूनियर एडवोकेट या फिर इस हमारी जर्नी में कोर्स के. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स कोर्ट प्रोसीजर, इस पर हमें फोकस करना है, जिसमें फिर हम स्टार्ट करेंगे फोकस एरिया में कि जो कोर्ट रूम के रिलेटेड या फिर कोर्ट प्रैक्टिस के रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें हो सकती है उन सारे बेसिक्स चीज़ों में खास करके आते हैं. काफ़ी थियोरेटिकल पार्ट हम देखने की अगर कोशिश करें तो उस थियोरेटिकल पार्ट में होता है कि भाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीजर. लेट मी गो थ्रू दी अनदर स्क्रीन. तो हम लिखकर स्टार्ट करेंगे तो दैट विल बी द बेटर पार्ट. ठीक है? ओके. तो ये जो सारा पार्ट है इन सारे पार्ट में फर्स्ट स्टेप अगर हम सीखने की कोशिश करें एज अ थियोरेटिकल सिचुएशन तो वो थियोरेटिकल सिचुएशन हो सकती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ. एक मिनट है, मैं फॉन्ट चेंज करता हूँ तो दिखेगा आपको. ओके. अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीजर ये हो जाएगा एक बेसिक्स पार्ट जो सबसे पहले तो हमें सीखना है इस पर्टिकुलर कोर्स में. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसीजर में खास करके हम सीखने की कोशिश करेंगे ऑल द आउटलाइन रिगार्डिंग द सिविल और द क्रिमिनल प्रैक्टिस. तो ये जो डेफिनेशन होता है हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे. उससे पहले हम लेते हैं सेकेंड वाला पॉइंट. ठीक है? ये सेकेंड वाले पॉइंट में अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीजर के बाद में आगे वाली चीज़ें आ जाती है जो कि चेंज हो सकती है सिनेरियो टू सिनेरियो. जो भी आप प्रोसीजर सीखोगे उस प्रोसीजर के हिसाब से सेकेंड वाला सिनेरियो चेंज होता है हर पर्सन के लिए. ये हर पर्सन के लिए क्यों चेंज हो सकता है? क्योंकि इसमें आती है जैसे कि किसी को प्रोसीजर ही समझ नहीं आई है पहले आउटलाइन में तो ही अगेन हाउ टू रिपीट ऑल दिस प्रोसीजर. अगर प्रोसीजर समझ में आ गई होगी तो ही विल स्टक इन दी अनदर सिचुएशन जिसे हम कह सकते हैं ड्राफ्टिंग वाला सिचुएशन. ड्राफ्टिंग वाले सिचुएशन में भी अगर वो समझ आ जाती है उसे ड्राफ्टिंग वाला पार्ट तो फिर वो अगले पार्ट में स्टक हो सकता है जिसे हम कहते हैं फाइलिंग वाला प्रोसीजर. उसके बाद में भी वो अच्छे से हो जाता है तो फिर वो स्टक हो सकता है आगे वाले प्रोसीजर में जिसे हम कहते हैं केस लॉ रिगार्डिंग रिसर्च या फिर क्लाइंट हैंडलिंग रिगार्डिंग रिसर्च. तो ये सारा पार्ट हो सकता है. फिर केस लॉ रिगार्डिंग रिसर्च में और भी चीज़ें होती है जैसे कि लीगल रिसर्च आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड रिसर्च आ जाएगा, जजमेंट के रिलेटेड रिसर्च आ जाएगा. तो ये भी एक पार्ट हो सकता है सेकेंड वाले सिनेरियो में. उसके बाद में आ जाता है कि आपका जो भी क्लाइंट हैंडलिंग है उसके रिगार्डिंग आपने प्रोसीजर सीख ली है, आपने ड्राफ्टिंग अच्छे से कर ली है, आपने केस लॉस वगैरह ढूंढना, लीगल रिसर्च करना, ये सारा अच्छे से सीख लिया है.
then you it will be easy for you to handle all this matter or the all these cases, चाहे सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो। तो ये सारी एक सिचुएशन हो सकती है किसी भी जूनियर एडवोकेट के लाइफ में। तो एज अ पर्टिकुलर पार्ट हम इन दिस कोर्स हम सीखने की कोशिश करेंगे। हमारा फोकस होगा खास करके जो भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड प्रैक्टिस एज कंपेयर टू जो सेकेंड वाला पार्ट है। सेकेंड वाला पार्ट थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, ठीक है, लेंथी इस वजह से क्योंकि जो भी ड्राफ्टिंग की स्किल्स है वो ड्राफ्टिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सीखने के लिए नहीं मिल सकता है। वाई इट इज़ सो? इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो भी ड्राफ्टिंग है वो बेस्ड होती है हर किसी इंडिविजुअल एडवोकेट का, जो भी उसकी वोकेबलरी होगी, जो भी उसके सोचने का तरीका हो सकता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज हो सकती है, उसे कितनी खास करके जो भी कोर्ट की लैंग्वेज वो आ पाए, उसे लीगल लैंग्वेज आ पाए। जैसे कि किसी पर्सन ने कोर्स वगैरह कंप्लीट कर लिया होगा ड्राफ्टिंग के रिलेटेड, लेकिन उसे पता ही नहीं है, उसका ग्रामेटिकल नॉलेज इतना अच्छा नहीं है इंग्लिश का, उसे पता ही नहीं है सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है, ग्रामर कैसे चलता है, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा टेंस कब लगाना है। अगर वो वही पता नहीं है और उसने कोर्स भी कंप्लीट कर लिया होगा तो उसमें दिक्कत आनी ही आनी है। तो ये सारा पार्ट आ जाएगा। तो जो सेकेंड वाला पार्ट है इट इज़ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम अर्ली स्टेज के बजाय। तो व्हाट अवर फोकस विल बी देयर? अवर फोकस विल बी देयर ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसीजर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसीजर के बाद भी जो सेकेंड वाले पार्ट में हमने देखा था ड्राफ्टिंग वाला केस लॉ रिगार्डिंग रिसर्च, केस लॉ रिगार्डिंग रिसर्च में हम काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सारी होगी प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद। तो नाउ वी हैव टू लर्न कि भाई ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड प्रोसीजर है, इस कोड प्रोसीजर में कौन सी चीज़ें होगी और जिस पर हमें फोकस करना है पर्टिकुलरली इन दिस कोर्स। तो पहला हमारा फोकस होगा फर्स्ट सिचुएशन में, वो हो जाएगा प्रोसीजर बिफोर दी सूट फाइलिंग, प्रोसीजर बिफोर सूट और क्रिमिनल केस, ठीक है। क्रिमिनल केस का जो भी फाइल हो सकता है, एफआईआर हो, ठीक है, नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट के तहत एनसीआर वगैरह हो सकता है। तो ये सारा होता है पहला वाला पार्ट जिसे हम कहेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीजर में या फिर कोर्ट प्रैक्टिस में। जो पहला बेसिक्स हम पक्का करेंगे उसे कहते हैं प्रोसीजर बिफोर दी सूट फाइलिंग या फिर क्रिमिनल केस से पहले वाले जो भी स्टेजेस है वो। तो बेसिक्स पार्ट अगर हम इसमें देखने की कोशिश करें तो सूट फाइलिंग से पहले वी हैव टू गो थ्रू द सिलेबस वाला पार्ट। तो वहाँ पे हमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि सिविल केस के तहत हम यहाँ पे आ जाएं तो बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट आ जाएंगे हमारे सामने काफ़ी सारे स्टेजेस। उन स्टेजेस में हमें सीखना है क्लाइंट हैंडलिंग वगैरह, नोटिस वगैरह, नोटिस किस तरीके से भेजी जा सकती है और उसके जो भी आंसर हो सकते हैं जिसे हम कहते हैं रिप्लाई टू द लीगल नोटिस, उसमें आने वाले काफ़ी सारे चांसेस, थियोरेटिकल पार्ट या फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जिसमें आता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव रिस्पॉन्स, न्यूट्रल काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, पार्शियल काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, ये हो जाएगा। देन आफ्टर वी हैव टू क्रॉस चेक दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लीगल नोटिस, इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल नोटिस। उसी सिनेरियो में हमें सीखने को मिलेंगी चीज़ें एमिकेबल सेटलमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ वाला पार्ट जिसमें हम मीडिएशन देखेंगे, कंसिलिएशन देखेंगे, लोक अदालत का एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट देखेंगे। बाद में हम बढ़ेंगे फ्रेमिंग ऑफ सूट के तहत। फिर फ्रेमिंग ऑफ सूट में हम सीखने की कोशिश करेंगे पार्टीज टू दी सूट, जुरिस्डिक्शन वाला पार्ट, कोर्ट फीस का कैलकुलेशन, वैल्यूएशन ऑफ सूट। सेम सिनेरियो में ड्राफ्टिंग में हम अगर आगे बढ़ेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ ड्राफ्ट, फॉर्मेशन ऑफ ड्राफ्ट में खास करके जो भी सिविल सूट हो गए उसके ड्राफ्ट के बारे में हम देखेंगे। उसमें फिर सारी चीज़ें कवर होंगी, डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट कवर होगा, एफिडेविट वाला पार्ट कवर होगा। सेम सिनेरियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे जो भी क्लाइंट हैंडलिंग के सिचुएशन में जो भी हम फ्रेमिंग ऑफ सूट करेंगे उसके ड्राफ्ट में जो भी इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट विच वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन आवर ड्राफ्ट, ये सारा कॉन्सेप्ट रहेगा।
उसके बाद में चीज़ें आगे बढ़ेंगी जिसे हम कहेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में हमने जो पहले फ्रेमिंग ऑफ सूट में जुरिस्डिक्शन देखा होगा उसे हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे, और उस क्रॉस वेरीफाई करने के बाद हम इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में ऑफलाइन मीडियम और अभी का जो ऑनलाइन मीडियम जो कंपलसरी हो गया है उन दोनों को देखने की कोशिश करेंगे। फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसमें रिजेक्शन ऑफ सूट या फिर केस, ये सारे पार्ट हम कवर करेंगे बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ठीक है, तो ये सारा पार्ट कवर हो जाएगा बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में, खास करके सिविल केसेस में। लेकिन जब हम इस सिनेरियो को क्रिमिनल केसेस के फॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ेंगे तो क्रिमिनल केसेस के फॉर्मेशन में हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम देख पाएंगे फॉर द क्रिमिनल केसेस, खास करके जिसमें हम देखेंगे बिफोर फाइलिंग के पार्ट में क्लाइंट का कंसल्टेशन या फिर केस का असेसमेंट, खास करके डिफेंस वाले केसेस में हम जाएंगे, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट एडवोकेट है नहीं, है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम है नहीं, तो फिर इस वजह से हम सारे केसेस देखेंगे डिफेंस के हिसाब से। लेकिन हम काफ़ी सारा पार्ट भी देखने की कोशिश करेंगे एज अ गवर्नमेंट एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर प्राइवेट कंप्लेनेंट के हिसाब से। जब आप किसी प्राइवेट पार्टी के केसेस को हैंडल करोगे तो उसमें आप कंप्लेनेंट के एडवोकेट हो सकते हो, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे। सेकेंड वाला पार्ट होगा कलेक्शन ऑफ एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। फिर होगा फाइलिंग ऑफ एफआईआर, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ एफआईआर, पुलिस की कंप्लेंट या फिर डायरेक्ट कंप्लेंट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस। उसमें काफ़ी सारा थियोरेटिकल पार्ट भी आ जाता है। फिर उसमें अरेस्ट वाला पार्ट भी आएगा, उसमें फिर बेल वाला पार्ट भी आएगा। बेल वाला पार्ट खास करके ड्यूरिंग द प्रोसीजर भी आता है, लेकिन वी हैव टू लर्न ऑल दिस पार्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिमिनल वाला केस। ठीक है, या फिर बिफोर द फाइलिंग वाला क्रिमिनल केस, क्योंकि अरेस्ट से पहले एक पार्ट आता है बेल वाले इसमें, जिसे हम कहते हैं कि जो भी अरेस्ट से पहले ली जाने वाली बेल, तो ये एक पार्ट आ जाएगा, उसे हम और डीप में देखने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से वो हमें बिफोर द फाइलिंग ऑफ क्रिमिनल केस भी देखना है और उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो ये सारा पार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन, कॉग्निजिबल ऑफेंस हो, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस हो, कंपाउंडेबल ऑफेंस हो, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हो, इसमें जो भी मीडिएशन का या फिर कॉम्प्रोमाइज़ का पार्ट हो सकता है, इन सारी चीज़ों को हमें देखना है। फिर एफआईआर किस तरीके से रीड की जाती है वो डिटेल में हमें देखना है। हर एफआईआर के पार्ट के अलग अलग मीनिंग होते हैं, उन सारे मीनिंग को हमें देखना है। जैसे कि आपको पता लगना चाहिए कि भाई एफआईआर पढ़ने के बाद कि भाई इस केस में क्या हो सकता है, कौन से कोर्ट में मैटर जाएगा, इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं किसी भी क्लाइंट के सामने, तो ये सारा पार्ट हमें पता होना चाहिए। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट दी जो भी एफआईआर है उसका रीडिंग करना। और ये डिफेंस एडवोकेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि एफआईआर रीड करना अगर वो सीख जाए अच्छे तरीके से तो ही कैन ईजिली हैंडल द क्लाइंट, और वो टाइम भी ले सकता है उस हिसाब से, एंड ही कैन ऑल्सो चार्ज सम फेयर अमाउंट और हैंडसम अमाउंट फ्रॉम द क्लाइंट। तो वो एक पार्ट आ जाएगा। तो इन सारे सिनेरियो को हम आगे बढ़ेंगे, और फिर इसमें आएगा नोटिस टू द एक्यूज वाला पार्ट, फिर उसमें एडवोकेट का रोल, एफआईआर के साथ साथ जो पैरेलल वे में चलने वाली सिचुएशन जिसे हम अरेस्ट कह सकते हैं, उस अरेस्ट में एडवोकेट का रोल फॉर देयर क्लाइंट, प्राइवेट कंप्लेंट फाइलिंग की प्रोसीजर, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो ये सारा पार्ट इन जनरल हम देखने की कोशिश करेंगे बिफोर द फाइलिंग वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये एक सारी सिचुएशन हो जाएगी हमारे सामने जिसे हम देखने की कोशिश करेंगे खास करके बिफोर द फाइलिंग वाले पार्ट में। नाउ इसके बाद वाले पार्ट में जिसे हम कहते हैं सेकेंड वाला पार्ट, उस सेकेंड वाले पार्ट में हम खास करके देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आफ्टर दी सूट या फिर ड्यूरिंग दी केस। ठीक है, या फिर ड्यूरिंग दी सूट वाला जो भी पार्ट आ जाएगा, ये सारी सिचुएशन।
ये क्रिमिनल के लिए भी हो सकती है, सिविल के लिए भी हो सकती है। तो फर्स्ट वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स दी सिविल वाला पार्ट, ताकि उन चीज़ों को हम थोड़ा अच्छे तरीके से देख पाएँ। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू द आउटलाइन। ठीक है, इसमें और भी काफ़ी चीज़ें ऐड हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था फ्रेमिंग ऑफ सूट में, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का जो भी पार्ट है ना, उस इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। पार्टिस टू द सूट में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएगी। रिप्रेजेंटेशन राइट में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएगी, लीगल रिप्रेजेंटेशन, गार्डियन वगैरह वाला पार्ट, नेक्स्ट फ्रेंड वाला पार्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी वाला पार्ट, खुद से केस रिप्रेजेंट करने वाला पार्ट, जुरिस्डिक्शन के पार्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डिफेंस वाला पार्ट भी आएगा उसमें, है ना। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द आउटलाइन। इसमें काफ़ी सारा थ्योरेटिकल पार्ट इंक्लूड है, वो हम उस टाइम पर सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द फर्स्ट वाला पार्ट। अभी हम सेकेंड वाले पार्ट में देखेंगे आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट या फिर ड्यूरिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। सिविल केस में खास करके जो भी चीज़ें आपके सामने दिख रही होगी उन्हें हम सीखने की कोशिश करेंगे। समन हो जाएगा, विड्रॉवल ऑफ सूट है, टाइम है, वकालतनामा है, समन वाला पार्ट। समन में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे, रिटर्न स्टेटमेंट है, काउंटर क्लेम है, सेट ऑफ है, विड्रॉवल ऑफ सूट है ना, ये सारी चीज़ें। डेथ ऑफ पार्टीज, मैरिज है, इंसॉल्वेंसी है, अमेंडमेंट है, विटनेसेस के बारे में सिचुएशन है, एमिकेबल सेटलमेंट आ जाएगा, स्टे एप्लीकेशन जिसे हम इंजंक्शन एप्लीकेशन कहेंगे, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन कहेंगे, पेमेंट इनटू दी कोर्ट हो जाएगा, एक्स पार्टी डिक्रीज के बारे में, कोर्ट रिसीवर के बारे में, कोर्ट कमिश्नर के बारे में, या फिर कोर्ट कमीशन के बारे में, या फिर केसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट या फिर कंपनीज या फिर ट्रस्ट वगैरह हो जाएंगे। अनसाउंड माइंड पर्सन के खिलाफ केसेस, या फिर केसेस अगेंस्ट दी वुमेन और द चिल्ड्रन, ये सारा पार्ट। इसके अलावा फिर इंडिजेंट पर्सन जो भी होता है, जो कि गरीब है, ठीक है, उनके खिलाफ केसेस या फिर उनके द्वारा केसेस, ये सारा पार्ट। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज वाला पार्ट, फिर काफ़ी सारी चीज़ों में डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट आ जाएगा, जिसमें इम्पाउंडिंग है, रिटर्निंग ऑफ डॉक्यूमेंट वाला पार्ट आ जाएगा। इन सारे सिचुएशन में मिसेलेनियस एप्लीकेशन भी आ जाएंगे। मिसेलेनियस एप्लीकेशन में भी काफ़ी सारा लंबी सिचुएशन आ जाती है। मिसेलेनियस पार्ट में फिर डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं, वो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है उसमें, उसके बारे में हम डिटेल प्रोसीजर देखने की कोशिश करेंगे। रिकवरी के रिगार्डिंग एप्लीकेशन, डिक्लेरेटरी सूट के रिगार्डिंग एप्लीकेशन, इंजंक्शन के रिगार्डिंग एप्लीकेशन, इंटरलोकेटरी के रिगार्डिंग एप्लीकेशंस हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन हो सकते हैं, ये सारे आ जाएंगे मिसेलेनियस एप्लीकेशन के पार्ट में। सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के रिगार्डिंग सिचुएशन, फिर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के रिगार्डिंग सिचुएशन में काफ़ी सारा थियोरेटिकल पार्ट भी आता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाला पार्ट भी आता है, जिसमें फिर डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट और डिटेल में आ जाएगा। उसमें फिर चीज़ें आ सकती है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिटर्निंग ऑफ डॉक्यूमेंट, इन सारे सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे हम विटनेसेस के एग्जामिनेशन की तरफ। विटनेसेस के एग्जामिनेशन में काफ़ी सारा थियोरेटिकल पार्ट है, और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, उसमें सवाल कैसे पूछने हैं, किस तरीके से रेडी करने हैं, उसके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं, और कौन से चीज़ों को हमने ध्यान में रखना चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के पर्पस। नेक्स्ट वाला पार्ट आ जाएगा आर्गूमेंट। आर्गूमेंट में भी काफ़ी सारा थियोरेटिकल पार्ट है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। बाद में फिर जजमेंट है, डिक्री है, रेफरेंस है, ऑर्डर है, ये सारी सिचुएशन को हम कंबाइन भी करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम जानकारी देखने की कोशिश करें, तो जो भी आपके ऑर्डर नंबर 1 से लेके, नॉट 1 से लेके, जो भी 5 से लेके 20 तक का पार्ट है, जजमेंट वाला पार्ट है, वो हम सारा देखने की कोशिश करेंगे इन सारे सिनेरियो में, जिसे हम कहते हैं आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ड्यूरिंग द सूट और द ड्यूरिंग द सिविल केस, वो सारा पार्ट कवर होगा। तो ये एक सारा सिनेरियो आ जाएगा खास करके सिविल वाले पार्ट में। इसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट काफ़ी सारे हैं,
और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो भी काफ़ी सारे हैं। तो वन बाय वन हम जैसे जाएंगे केसेस में, उस लिहाज से हम सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा है सी वाले पार्ट में विड्रॉवल ऑफ सूट। दैट डजेंट मीन कि भाई बस विड्रॉवल ऑफ सूट ही देखना है हमें, कि भाई इसका मीनिंग क्या है विड्रॉवल ऑफ सूट, कि भाई केस को पीछे लेना। नहीं, इसका इतना ही मीनिंग हमें नहीं सीखना है। इस मीनिंग के साथ साथ हमें जो थियोरटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट है, उसे भी वहाँ पे लगाना है कि भाई कौन से सिचुएशन में हम विड्रॉ कर पाएंगे, उसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, कौन सी पार्टी विड्रॉ कर सकता है केस को, कौन सी पार्टी नहीं कर सकता है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएगी। कौन से स्टेज पर ही विड्रॉ किया जा सकता है। तो वॉट एवर दी जो वर्ड है यहाँ पे, विड्रॉवल ऑफ सूट या फिर रिप्लाई टू दी समन, या फिर हो जाएगा सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, डिस्पोजल ऑफ सूट, मिसेलेनियस एप्लीकेशन, रिटर्निंग ऑफ डॉक्यूमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, ये बस वही तक सीमित नहीं है। इसमें थियोरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट काफ़ी सारा है। तो हम उन सारी चीज़ों को और भी डिटेल तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से बस ए से लेके आई तक के पॉइंट ही इंक्लूड हैं ऐसा नहीं है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएगी इंक्लूड होकर, ठीक है। उतना सारा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वन बाय वन, क्योंकि वो सारे डिटेल में चला जाएगा इस वजह से, ठीक है। जैसे कि वकालतनामा का भी पार्ट है। वकालतनामा में फिर एक वकालतनामा का पार्ट आता है, फिर जॉइंट वकालतनामा का पार्ट आता है, फिर मेमो ऑफ अपीयरेंस का पार्ट आता है ना। मेमो ऑफ अपीयरेंस के बारे में किसी ने सुना है अभी तक? अगर आप प्रैक्टिस में होंगे तो हैव यू हर्ड रिगार्डिंग द मेमो ऑफ अपीयरेंस? सुना है किसी ने? वकालतनामा के साथ साथ मेमो ऑफ अपीयरेंस होता है। यस सर, एड्रेस मेमो। हाँ, एड्रेस मेमो कह सकते हैं उसे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें क्या है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई वकालतनामा, लेकिन जैसे कि मेमो ऑफ अपीयरेंस वहाँ पे आ जाएगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मतलब जो हम डीप में सीखने की कोशिश करेंगे। इस वजह से जो भी चीज़ें आपको दिख रही होगी कि भाई इतना सा ही सिलेबस है, वैसा नहीं है। इसमें काफ़ी सारी डीपली चीज़ें भी हैं जो हम वन बाय वन सीखने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग ऑल दिस जर्नी। इसके बाद में क्रिमिनल पार्ट की तरफ अगर हम आगे बढ़ें, तो क्रिमिनल पार्ट में भी आफ्टर द फाइलिंग ऑफ क्रिमिनल केस या फिर ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ क्रिमिनल केस काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखना है। इशू ऑफ समन्स है या फिर वारंट का इशू होना, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि भाई वो पर्सन है उसकी लोकेशन क्या है, सेम स्टेट में है, सेम डिस्ट्रिक्ट में है, अदर डिस्ट्रिक्ट में है, अदर स्टेट में है, विद इन कंट्री है, आउट ऑफ द कंट्री है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें। अपीयरेंस ऑफ एक्यूज हो जाएगा, फाइलिंग ऑफ बेल एप्लीकेशन हो जाएगा। बेल एप्लीकेशन में भी काफ़ी सारा पार्ट आ जाएगा थियोरेटिकल। रेगुलर बेल हो जाएगा, है ना। उसके बाद में बेल के भी काफ़ी सारा थियोरेटिकल पार्ट हमें कवर करना है वहाँ पे। इसके अलावा फिर अपीयरेंस ऑफ एक्यूज हो जाएगा, उसके काफ़ी सारे थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। एडवोकेट का रोल क्या हो सकता है उन सारी चीज़ों में, कौन से टाइम पे ही हमने किसी एक्यूज़ को कोर्ट के सामने लेकर आना है या फिर पुलिस के सामने लेकर आना है, उससे पहले की प्रोसीजर, ये तो किसी भी किताब में नहीं मिल सकती है हमें, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आएगा। क्योंकि किताबें तो कहेंगे कि हाँ भाई आपके क्लाइंट है तो आपको कोर्ट के सामने, पुलिस के सामने पेश करवाना चाहिए उन्हें, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता है हर बार सिचुएशन में। जैसे कि हमने कोर्ट के सामने या फिर पुलिस के सामने उस पर्सन को अपीयर करने से पहले काफ़ी सारा स्टडी करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन वाला, एविडेंस वाला। फिर हम आराम से उसे पेश करेंगे और बेल एप्लीकेशन के लिए प्रोसीजर फाइल करेंगे या फिर प्रोसीड करेंगे आगे। इन सारे सिचुएशन में फिर डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस हमें देखने हैं, खास करके क्रिमिनल वाले पार्ट में ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसीजर। फिर जर्नी ऑफ क्रिमिनल केस हमें सीखना है ड्यूरिंग ऑल दिस पार्ट आफ्टर दी फाइलिंग वाला पार्ट में। ये जर्नी इस वजह से सीखना है क्योंकि ये जर्नी सीखने के बाद हमें ये पता होगा कि क्या क्या स्टेजेस हैं, खास करके
और उन स्टेजेस में हमें किस तरीके से एज अ क्रिमिनल एडवोकेट बिहेव करना है। जैसे कि एफआईआर वाला पार्ट हम रीड करना सीख गए, तो उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज होती है पुलिस के द्वारा, उस इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में एज अ एडवोकेट हमारा काफ़ी सारा मेन रोल होता है कि जो भी प्रोसीजर पुलिस द्वारा फॉलो की जा रही है उस प्रोसीजर को इंटरप्रेट करना। उस इंटरप्रिटेशन के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। उसमें से एक आता है एफआईआर का रीड करना, उसमें से सेकेंड पार्ट आता है वॉट एवर द इन्वेस्टिगेशन डन बाय पुलिस वाला, वो किसी भी तरीके का इन्वेस्टिगेशन हो उसके तहत हमें नॉलेज होना कि भाई वो अगर साइंटिफिक एनालिसिस टेस्ट कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग मुझे नॉलेज होनी चाहिए। उस नॉलेज को हम गेन करने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरीके की फिज़िकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि रेप के केस में होता है 2 फिंगर टेस्ट, खास करके अभी तो बैन किया गया हुआ है, लेकिन रेप विक्टिम के तहत की जाने वाले टेस्ट, मर्डर के केस के एग्जामिनेशन में की जाने वाली इन्वेस्टिगेशन, चोरी के रिगार्डिंग केसेस में या फिर फर्दर काइंड ऑफ केसेस जो भी हैं उसके रिगार्डिंग की जाने वाला इन्वेस्टिगेशन, उसके रिगार्डिंग थियोरेटिकल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में सिचुएशन, ये हमें पता होनी चाहिए। तो ये अगर हमें पता होंगी तो जो भी पुलिस वाले फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के तहत चार्जशीट फाइल करेंगे, उस चार्जशीट फाइलिंग में हमें ये चीज़ें सीखने को मिलेगी कि हु एवर दी पुलिस वाला आदेय, वो अगर चार्जशीट फाइल कर रहे हैं तो उस पर हमें ऑब्जेक्शन किस तरीके से लेना है। और वंस एनी एडवोकेट विल बी देयर हु इज़ एबल टू ऑब्जेक्ट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस वाला पार्ट, जैसे कि चार्जशीट फाइल की गई है उस वाले स्टेज में अगर हमने अच्छे से आर्ग्यू किया होगा कोर्ट में, तो जो भी चार्जेस हमारे खिलाफ फ्रेम होंगे, इसका मतलब ये है जो भी एलिगेशंस हमारे ऊपर लगाए जाएंगे, हमारे क्लाइंट के ऊपर लगाए जाएंगे, उनको हम ठोस तरीके से किस तरीके से डिफेंस करें और किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट करें वहाँ पे कि भाई साहब ये गलत चार्ज है, इसे हटाइए, ये भी गलत है, इसे भी हटाइए, क्योंकि आपके एविडेंस में ये चीज़ें लिखी गई है, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये हम किस तरीके से बता पाएंगे? ये हम इस तरीके से बता पाएंगे जब हमें खुद नॉलेज होगा एविडेंस वाले पार्ट का, नॉट थ्योरेटिकल वाला एविडेंस वाला पार्ट। ठीक है, उसकी नॉलेज तो ठीक है, हम पढ़ के वगैरह हो जाएगा, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज रिगार्डिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट वाले केसेस, जिसमें आ जाएगा मर्डर वाला पार्ट, चोरी वाला पार्ट, उसके अलावा फिर रेप विक्टिम वाला पार्ट, या फिर जो छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस है उसके रिगार्डिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो ऑल दिस पार्ट विल बी देयर। फिर हम मूव ऑन करेंगे प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के बेस पर की जाने वाला एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की तरफ, और उसी सारे सिनेरियो में फिर हमें मूव ऑन करना होगा ट्रायल वाले पार्ट में। ट्रायल वाले पार्ट में फिर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल, वारंट ट्रायल, ये सारा पार्ट, इनको हम डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे। फिर अरेस्ट में हम जाएंगे, अरेस्ट को हम डिटेल में देखेंगे, अरेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, बेल वाला पार्ट, उसमें फिर बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, different kind of application during the journey of all this trial by the defense वाले एडवोकेट या फिर जो भी विक्टिम वाले एडवोकेट है, प्रोसिक्यूशन साइड है, आर्ग्यूमेंट के टाइप, आर्ग्यूमेंट के लिए कौन से थ्योरेटिकल पार्ट ज़रूरी होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ सेकेंड के लिए अच्छा ठीक है, स्क्रीन विजिबल है आपके लिए, आई डोंट नो स्क्रीन विजिबल है नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आर्गूमेंट का पार्ट है ना, बस आर्गूमेंट का समझ के नहीं चलता है कि भाई आर्गूमेंट सीखेंगे हम कि भाई आर्गूमेंट का मतलब क्या होता है, कि भाई एक
पहले जिस बंदे ने फाइल की गई है केस उससे आर्गूमेंट सीखने को मिलेगा, वो अपने केस को डिफेंस करेगा। इतना ही मीनिंग नहीं होता है, उसका मीनिंग ये भी होता है कि सामने वाले एडवोकेट या फिर जिस एडवोकेट के जरिए केस को फाइल किया गया हुआ है उनके द्वारा ये जो थे सारे थियोरेटिकल एस्पेक्ट है उन्हें हम प्रैक्टिकल वे में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये सारे 16 चीज़ें हैं। सेम चीज़ें एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में भी है, सेम चीज़ें ट्रायल के बारे में भी है। तो जो भी नाम हम देख रहे हैं वहाँ पे दैट डजेंट मीन कि भाई उतने ही नाम हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें हम अभी नहीं जाते हैं। वी जस्ट हैव टू मूव ऑन टुवर्ड्स दी जो भी हमारा पार्ट है। जैसे कि ये देखिए फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ में ये सारे पार्ट आ जाएंगे, ये हमें डिटेल में देखना होगा। क्रिमिनल वाला ये सिविल वाला पार्ट में दिखा रहा हूँ आपको। उसके अलावा फिर ये सारा पार्ट, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट। डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट के अलावा फिर डॉक्यूमेंटेशन ही है यहाँ पे। लेट मी गो थ्रू दी क्रिमिनल वाला पार्ट में। क्रिमिनल वाले पार्ट में फिर आ जाएंगी बहुत सारी सी चीज़ें जिसकी जर्नी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, जैसे कि ये सारी जर्नी हमारी स्टार्ट होगी क्राइम को अंडरस्टैंड करने के बाद से। वन बाय वन ये सारी स्टेजें आगे बढ़ेगी, इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट ऐड होते जाएंगे जो भी हमारी जर्नी है उसमें। और इन सारे जर्नी के साथ साथ जो भी काफ़ी सारे पार्ट है थियोरेटिकल वाला उसमें वन बाय वन उस लिहाज से ऐड होते जाएंगे। तो दैट इज़ मेन कि बाबा जो भी हमारे पार्ट है उसमें काफ़ी सारी बड़ी सी जर्नी है और उस जर्नी को सीखने के लिए हमें वन बाय वन ये सारी स्टोरी ऐड करनी होगी। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं इन सारी जर्नी को एक इमेजिनरी केस से। जैसे कि हमारे पास एक केस होगी, उस केस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एज ए एडवोकेट कि भाई मेरे पास एक क्लाइंट आया है, उस क्लाइंट के आने के बाद मैं किस तरीके से उस जर्नी को स्टार्ट करूँगा एज ए जूनियर एडवोकेट। और फिर उन सारे, ठीक है, नॉट एन इशू। ये सारे सिचुएशन में हमें जो भी जर्नी के लिए आगे बढ़ना है, इन दिस पर्टिकुलर जर्नी हम एक सिचुएशन को लेंगे, इमेजिनरी सिचुएशन को, उस केस को हम सॉल्व करेंगे और उस केस को हम सॉल्व करते करते आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से जो भी सारी चीज़ें एडिशनल होती जाएंगी हमारे केस में, हर एक सिचुएशन पे फिर हम उसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी सीखेंगे और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी सीखेंगे। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो भी दिमाग में चीज़ें हैं वो सारी फिट हो सकती है इस जर्नी के थ्रू। क्योंकि थियोरेटिकल एस्पेक्ट में क्या है, सिविल के लिए वो ठीक है, लेकिन क्रिमिनल के लिए थियोरेटिकल बम्बार्डिंग थोड़ा सा इशू ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि एफआईआर का भी मैंने आपको बताया, तो एफआईआर के सिचुएशन में भी हम पहले उसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को सीखेंगे। ठीक है, ये सारा थियोरेटिकल एस्पेक्ट हो जाएगा। फॉर्म वगैरह फिजिकल वाला फॉर्म, लेकिन ये तो पुराना वाला है, विल गो थ्रू दी नए वाले चार्ट के हिसाब से, नए वाले एक्ट के हिसाब से, लेकिन जर्नी सेम ही होगी। जैसे कि इसको रीड कैसे करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, उन सारी जर्नी को, ये तो ब्लैंक वाला है। लेकिन जब भी हम सीखेंगे इन सारे पार्ट को, हम सीखेंगे वो एक्चुअल केस के हिसाब से। एक्चुअल एफआईआर को हम लेंगे, उस एफआईआर को हम रीड करने की कोशिश करेंगे, इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें ये पता हो कि भाई साहब ये केस है, इस केस में हमें इस तरीके से हमें लेकर जाना है, इसका मीनिंग ये हो सकता है, उसका मीनिंग वो हो सकता है, ताकि हमें ये सारी चीज़ों का पता हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। और हम जो भी स्टोरी होती है एफआईआर की, उसको हम किस तरीके से इंटरप्रेट कर पाए, ताकि हमें ये पता हो कि भाई इसमें क्या गलतियाँ की गई हुई है और इन गलतियों को हम हमारे क्लाइंट के फेवर में किस तरीके से कोर्ट के सामने रख सकते हैं, ये वाला पार्ट। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे, आगे वाला पार्ट आ जाएगा जैसे कि इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट। इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है।
इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट में एक तो अरेस्ट वाला पार्ट आ जाएगा। अरेस्ट वाले पार्ट के अलावा फिर काफ़ी सारी थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, समन वाला, वारंट वाला। इन्वेस्टिगेशन में फिर व्हाट काइंड ऑफ नेचर इट इज़, उसके लिहाज से इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि कोई पंचनामा आ जाएगा, चार्जशीट के फाइलिंग वाला पार्ट आ जाएगा, चार्जशीट को इंटरप्रेट करने वाला पार्ट आ जाएगा। फिर उसी सारे सिनेरियो में हम इन्वेस्टिगेशन को लेंगे, जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल जस्ट आई एम गिविंग यू ओवर हियर, जैसे कि ये है हमारे सामने। अच्छा, ये तो आप देख के ही पता लगा पाओगे कि ये एक सिचुएशन है, यहाँ पे बॉडी वगैरह लोड तो हुई नहीं है अभी, शायद इंटरनेट इशू की वजह से, लेकिन ये है हो जाएगा पोस्टमार्टम वाला पार्ट। मतलब ये सारी चीज़ें जो भी हम सीखेंगे ना, इन सारी चीज़ों को हम विजुअलाइज करके एक्चुअल उस सिचुएशन में जाके सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ये पता हो कि भाई साहब इन सारे सिचुएशन में क्या क्या होने वाला है और आपको इन सारे सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करना है ना। तो ये सारा सिनेरियो है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएगी इसमें, नॉट ओनली फॉर द पोस्टमार्टम बट ऑल्सो फॉर द अदर काइंड ऑफ केसेस, जिसमें हम चोरी वोरी वाला मैटर भी देखेंगे, रेप विक्टिम वाला मैटर भी देखेंगे। तो ये सारी सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है, या फिर आपको इसमें ये करना होगा कि हम काफ़ी सारी सिचुएशन, जैसे कि पोस्टमार्टम वाली सिचुएशन, जैसे कि रेप विक्टिम वाली सिचुएशन, इसका थोड़ा सा पार्ट हम आपको रिकॉर्डेड वाले पार्ट में देंगे, रिकॉर्डिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे पहले। फिर आपको उस सेशन से पहले उसे देखना है, फिर जब भी हम सेशन में आएंगे तो इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टूड ऑल दिस सिचुएशन, ताकि हमें दिक्कत ना आए उन सिचुएशन को समझने के लिए, ठीक है। तो ये एक होगा। फिर इस सिचुएशन को हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो इन सारी सिचुएशन में टाइप्स ऑफ ट्रायल के बाद की जो भी सिचुएशन है, उसमें फिर काफ़ी सारी सिचुएशन आ जाती है। टाइप्स ऑफ ट्रायल, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रायल, एडवांटेज ऑफ समरी ट्रायल, in what phase we have to apply for the summary trial, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस पे हमारा जो एक्यूज है, विटनेसेस हैं, उनका रोल, इम्पोर्टेंस ऑफ देयर रोल, डिफरेंट काइंड ऑफ मिसेलेनियस एप्लीकेशन ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ क्रिमिनल केसेस। तो ये होल जर्नी रहेगी, इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं, जैसे कि ए से लेके एक्स तक के सारी चीज़ों को मैं अभी एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा वन बाय वन, लेकिन यू कैन गो थ्रू ऑल दिस रीडिंग, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि क्रिमिनल वाले पार्ट में हम और कौन सी चीज़ें जो भी है उसे हम सीखने की कोशिश कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर जब हम आगे बढ़ेंगे थर्ड वाले फेज़ में, उस फेज़ को हम कहेंगे कि सी वाला फेज़, थर्ड वाला फेज़ खास करके। इस थर्ड वाले फेज़ में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि भाई आफ्टर जजमेंट और ऑर्डर और डिक्री क्या सिनेरियो होता है किसी भी केस में, खास करके किसी भी केस के सिविल हो क्रिमिनल हो, इतना ही सिनेरियो हो सकता है। या तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन जिसे हम कहते हैं, या फिर अपील हो सकती है। क्रिमिनल वाला केस ले लिया जाए तो फिर पनिशमेंट वाला पार्ट आ जाएगा, फाइन वाला पार्ट आ जाएगा। सिविल वाला केस अगर हम ले लें तो वहाँ पे सेम ही सिनेरियो है, बस उसमें पनिशमेंट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम होता है, उसमें हम फाइन वगैरह लगा सकते हैं। यही एक सिचुएशन होती है जो हमें इन होल जर्नी में सीखना है फॉर ऑल दिस प्रोसीजर। फिर इन सारे प्रोसीजर के बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमें यहाँ पे कवर करने की कोशिश करनी है। उस इम्पॉर्टेंट जर्नी को हम कह पाएंगे, जिसे हम कह इन जनरल इन सारे पार्ट को हम
देखें तो वो जर्नी स्टार्ट होगी हमारे इन सारे सिनेरियो में, ए से लेके सी तक कौन से एक्शन एज अ एडवोकेट हमें लेने चाहिए फॉर द सिविल केसेस, फॉर द क्रिमिनल केसेस। हमारा फोकस कौन से चीज़ों पर होना चाहिए, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे स्टेप्स हो, डिफरेंट काइंड ऑफ डेडलाइंस हो, फॉर्मेलिटीज़ हो, हर स्टेज में प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग क्या हो सकती है फॉर द पिटिशंस हो जाए, चाहे तो अपील हो जाए, चाहे तो अदर लीगल डॉक्यूमेंट के रिलेटेड प्रोसीजर हो, या फिर ये हो सकता है अंडरस्टैंडिंग द रूल टू अवॉइड द एरर जो भी हम करेंगे फाइलिंग में या फिर सबमिशंस में, वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा फिर काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग स्किल्स हो सकती है, आर्गूमेंट की, इंटरप्रिटेशन ऑफ केसेस की, क्लाइंट हैंडलिंग की, जुरिस्डिक्शन की, वैल्यूएशन ऑफ सूट की, कोर्ट फीस कैलकुलेशन की, एफआईआर रीडिंग की, चार्जशीट रीडिंग की, क्रिमिनल केसेस में साइकोलॉजी ऑफ एक्यूज, साइकोलॉजी ऑफ विक्टिम, ये सारा पार्ट आएगा। उसके अलावा फिर वॉट एवर द सिनेरियो इज देयर, उसमें हम ये गोल अचीव करने की कोशिश करेंगे कि जो भी प्रोफिशिएंसी हमारी वो क्लियर और कंसाइज मैनर में कैसे हो, ताकि हम जब भी केसेस को अंडरस्टूड करने के सिचुएशन में आगे बढ़े वो हमारे लिए इतना बेनिफिशियल हो ताकि हम बस अंडरस्टैंडिंग से ही समझ जाए कि भाई क्या क्या हो सकता है इसमें। इसके अलावा फिर काफ़ी सारे लीगल टर्मिनोलॉजीज होती है, उसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। उसमें हम फोकस एरिया भी देखेंगे, उससे जो भी लीगल वोकेबुलरी हो सकती है उसे हम इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं करेंगे ताकि हमारा ध्यान ही भटक जाए इन सारी चीज़ों से, क्योंकि हमारा ध्यान रहेगा खास करके आउटलाइन की तरफ, और बाकी की चीज़ों तो नोट्स के इसमें तो आ ही जाएगा, या फिर ड्यूरिंग दिस सेशन या फिर आफ्टर दिस सेशन हम शेयर करते रहेंगे रेगुलरली इन द ग्रुप, तो वो भी एक बेनिफिट हो जाएगा। बाद में आता है कि भाई साहब ऑनलाइन रिसर्च के ज़रिए हम किस तरीके से चीज़ों को एज अ जूनियर एडवोकेट के बेस पर ही हैंडल कर पाए, ताकि हमें किसी की हेल्प लेने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। हाँ, ऐसा नहीं कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ सकती, हमें ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं पड़ेगी कि ताकि हमारी केस स्टक हो जाए। फिर इसमें हम देखेंगे लीगल इश्यूज़ क्या है, रिलेवेंट केस लॉस किस तरीके से फाइंड की जा सकती है, डूइंग ऑल दिस प्रोसीजर समराइज़ किस तरीके से किया जाना चाहिए हमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हम देखेंगे, या फिर पर्सनल रेफरेंसेस प्रेफरेंसेस किस तरीके से होनी चाहिए हमारी, ताकि हम क्लाइंट को अट्रैक्ट कर पाए, क्लाइंट को किस तरीके से हम अच्छे से हैंडल कर पाए ताकि उसे क्लियरिटी रहे केसेस की, किस तरीके से हम सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़ सकते हैं, वो एक पार्ट आ जाएगा। इसके अलावा फिर स्ट्रॉन्ग क्लाइंट कंसल्टेशन किस तरीके से हम बिल्ड कर सकते हैं, केसेस को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, फाइलिंग से लेके लास्ट वाले पार्ट तक। बाद में फिर सॉफ्ट स्किल वाला पार्ट भी एक ऐड होगा उसमें, जिसमें फिर ओरल एडवोकेसी स्किल्स होती है, काफ़ी सारे टिप्स होते हैं, वो भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। टाइम मैनेजमेंट होता है, या फिर अपडेटेड किस तरीके से हम रह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़्यादा पैसे खर्चे किए बगैर भी। तो ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो हम एक्चुअल सीखने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग ऑल दिस जर्नी। और इन सारे जर्नी में अगर हम स्टार्ट भी करने की कोशिश करें तो ये जर्नी स्टार्ट हो सकती है विद द बेसिक्स पॉइंट्स। उन बेसिक्स पॉइंट में से पॉइंट्स अगर हम सीखने की कोशिश करें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले भी लें तो इन फॉर एग्ज़ाम्पल में हम सिविल मैटर की तरफ अगर आगे भी बढ़े
तो हम स्टार्ट करेंगे जीरो वाले पार्ट से कि भाई साहब डिस्प्यूट से हम अगर स्टार्ट करेंगे कि भाई डिस्प्यूट क्या हो सकता है, डिस्प्यूट को हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, है ना, या फिर जो भी मैटर है उसे किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। तो आई एम जस्ट गिविंग यू दिस स्लाइड। ये स्लाइड्स के जरिए हम नहीं सीखेंगे, हम एक्चुअल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हिसाब से ही सीखेंगे, जहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता रहेगी। तो इन सारी जर्नी में हमें एक इमेजिनरी केस को आगे लेकर जाना है फॉर द सिविल केसेस अल्सो और फॉर द क्रिमिनल केसेस अल्सो। तो टुमारो वी विल शेयर यू इन द ग्रुप सिविल वाला केस अल्सो, क्रिमिनल वाला केस अल्सो, और हम उसी केस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये पता रहे कि जो आपके पास केस आई है उसके रिगार्डिंग हम सवाल पूछ पाए, उसके रिगार्डिंग हम क्लाइंट हैंडलिंग कर पाए, उसके रिगार्डिंग हम जुरिस्डिक्शन सीख पाए, वैल्यूएशन ऑफ सूट, एफआईआर रीडिंग, या फिर उसी के रिगार्डिंग हम कोर्ट फीस को कैलकुलेट कर पाए, डॉक्यूमेंटेशन कर पाए, है ना, ताकि इमेजिनरी केस के साथ साथ जो भी सारे डॉक्यूमेंट, उसके पार्ट, जो भी स्टोरी ऐड होगी उसे हम सॉल्व करने की तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ड्यूरिंग ऑल दिस जर्नी हमारे लिए इतना तो हो जाएगा कि हम एक केस को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे, अच्छी तरीके से उसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यही एक हमारा इंटेंशन रहेगा इन दिस पर्टिकुलर जर्नी। तो इतनी ही चीज़ें हम आज के सेशन में बता पाएंगे आपको। कल हम आपको शेयर करेंगे दोनों टाइप ऑफ केसेस, सिविल स्टूडेंट के लिए सिविल वाला, क्रिमिनल के लिए क्रिमिनल वाला, और फिर उसी केस के रिगार्डिंग जर्नी को हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसी केस को लेकर स्टक करेंगे, हम उसमें ये भी देखेंगे जैसे कि हमने लिया होगा मर्डर का केस, उस मर्डर के केस में हम ये भी देखेंगे रेप विक्टिम के केस में किस तरीके की प्रोसीजर हो सकती है, चोरी वाले केस में किस तरीके का इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर फॉलो की जा सकती है। सेम विल गोज टू द सिविल वाला पार्ट। अगर हम कोई प्रॉपर्टी का केस भी लेते हैं पार्टीशन के रिगार्डिंग या फिर किसी और सिचुएशन के रिगार्डिंग, तो उसमें हम ये भी देखेंगे मॉनिटरी केस में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, अदर काइंड ऑफ एप्लीकेशंस में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, एक ही सिचुएशन को लेकर हम मल्टीपल केसेस को हैंडल करने की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो यही एक जर्नी हो सकती है हमारी, जो हम इजी और सिंपल मैनर में सीखने की कोशिश करेंगे।